हर युग के सिद्धांत नियम अलग हुआ करते। जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, ऐसे हर मौसम के हर काल के नियम सिद्धांत अलग होते हैं। मनु महाराज ने घर परिवार छोड़ा, तीर्थ में नैमिषारण्य गोमती गंगा के किनारे चक्र तीर्थ के पास नैमिषारण्य पहुंच गए, छोड़कर चले गए। लेकिन बंधु और बहनों, कई बार शास्त्र पढ़कर हम लोग भी गलती कर देते हैं। आज घर छोड़कर किसी तीर्थ में स्थायी निवास बनाने की आवश्यकता नहीं, घर को तीर्थ बनाइए, अपने ड्राइंग रूम को, बेडरूम को तीर्थ बनाइए। तीर्थ में स्थायी निवास कभी भी गलती से मत बनाइए। तीर्थों का प्रवास करिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर तीर्थ में रहिए, कहीं कमरा लेकर रहिए, किसी गुरुजी के आश्रम में रहिए, जहाँ भी अवसर मिलता है महीना 15 दिन वहाँ रहिए। संयम का जीवन जियो, सामान्य भोजन करो, जितना हो सकता है जो घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा था उसको वहाँ पूरा करो। समय निकाल कर संध्या प्रातः जब भी मौका मिले किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत कथा सुनो, भगवत चर्चा श्रवण करो, अपनी शंकाओं का समाधान करो और फिर परिवार में आ जाइए। 4-6 महीने फिर घर में रहिए, फिर 15-20 दिन के लिए तीर्थ में चले जाइए, फिर परिवार में रहिए, फिर तीर्थ में ये क्रम बनाए रखिए। कई लोग गलती करते हैं, प्रवचन सुनकर घर परिवार बाल बच्चों को छोड़कर तीर्थ में जाकर किसी साधु के आश्रम में कमरा बना कर के यहाँ भजन करेंगे, रहने लगते हैं। महीना 2 महीना तक तो ठीक ठाक चलती है, फिर उसी स्वामी जी से बोलचाल बंद हो जाती है और कई बार तो मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है। इसलिए बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते। बिजली घर से जनता को कनेक्शन लेना पड़ता है और कनेक्शन कट न जाए इसका शुल्क भी जमा करते रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने कथा सुनकर भावावेश में श्रद्धावशीभूत किसी गुरुजी के अपने यहाँ जाकर फ्लैट बना लिया, कमरे में रहने लगे, महीना 15 दिन तो ठीक ठाक चलता है, फिर गुरुजी से बोलचाल बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मुकदमेबाजी होती है। चूँकि निकट रहने से बुराइयाँ ज़्यादा दिखाई देती है, कमियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। 2-4 दिन के लिए जाते थे तो गुरुजी भी चिंता करते थे, बैठी की भी, नाश्ते की भी, आपके भोजन की भी, बाकी सारी चीज़ें, चद्दर वद्दर भी बदलवा देते। अब वही रह रहे हो तो वो पूछते नहीं है। अब क्या पूछना, जब रह ही रहे हो, अपना खाओ पियो मौज करो भजन करो, तो फिर निंदा करते। पहले गुरुजी जो है बहुत चिंता करते थे, अब नए नए चेले मिल गए, पुरानों को नहीं पूछते हैं, पुराने। और 24 घंटे आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। और गुरु निंदा, संत निंदा से बड़ा कोई पाप और कोई दूसरा अपराध नहीं। तीर्थ का प्रवास करिए, स्थायी निवास मत बनाइए। निवास बनाना है, घर को तीर्थ बनाइए। घर में दिव्यता की सुगंध चाहिए। घर में तो गाली गलौच है, घर में तो दुनिया भर की बेकार की बातें। तीर्थ में जाकर भजन करोगे, संभव ही नहीं। जिन्होंने भी ये किया वो साधुओं के निंदक हो गए, आलोचक हो गए। गाड़ी सर्विस मांगती है, खसर खसर करती है, कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है। सर्विस स्टेशन गाड़ी जाती है, गाड़ी की सर्विस होती है, वहाँ के मिस्त्री कहते बाबूजी ओके ले जाइए, क्रीम व्रीम लगा के गाड़ी चमका देता है। फिर गाड़ी चलाइए 2-4-6 महीने, फिर खसर खसर करती है, फिर गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले जाइए। ये तो समझ में आता है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियाँ लंबे समय तक सर्विस स्टेशन पर खड़ी कर दी जाती हैं तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उनमें फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात ये समझ में आ रही होगी।